नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कभी इस देश की अखंडता और संस्कृति को बचाने के लिए एक ब्रह्मचारी ने धनानंद जैसे अत्याचारी के खिलाफ और फिर सिकंदर के आक्रमण से देश को बचाने के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था, बलिदान कर दिया था। और वो ब्रह्मचारी थे आचार्य चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त नामक बालक को, जो समाज के सबसे निचले तबके से आता था, उसे देश के सबसे ऊंचे स्थान पर राजा बनाकर बिठा दिया था और देश की सेवा खुद करते रहे। कहने का मतलब ये है कि तब चाणक्य हुए तो आज हमारे सामने सेवा भाव और देश प्रेम की मूर्ति है श्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के मंदिर के सबसे बड़े महंत योगी आदित्यनाथ जी, जो कभी अपने पिता की मृत्यु पर उनकी अंतिम शव यात्रा में केवल इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि उससे जनता को कोरोना काल में असुविधा होती, इसलिए खुद ही अपना जाना उन्होंने स्थगित कर दिया। तो आज जो उन्होंने कर दिखाया है वो तो राजनीतिक इतिहास में एक आदर्श ही बन गया है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने कोई एक ऐसे काम हो जो उन्होंने नहीं किए हों, जो मैं आपको बता दूं, इन्हें गिनाया नहीं जा सकता। मगर फिर भी अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर आप भी यही कहेंगे कि अगले पीएम केवल योगी आदित्यनाथ ही होने चाहिए। यदि आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात और यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आज योगी आदित्यनाथ जी का जन्म दिवस है। हालांकि वे अपना जन्मदिन नहीं मनाते, परंतु आप उन्हें कमेंट बॉक्स में शुभकामनाएं ज़रूर दे सकते हैं। दोस्तों, योगी जी गरीबों और आम जनता के लिए कितने संवेदनशील हैं, इससे ही पता चल जाता है कि उन्होंने कोरोना काल में जितनी ख्याति पाई उतनी शायद ही किसी ने पाई हो। इसका सबूत तो आप उस वामपंथी चैनल एनडीटीवी से ले सकते हैं, जो ना चाहते हुए भी योगी जी के कार्यों में कोई कमी ढूंढ ही नहीं पाया और उल्टा तारीफ़ें करता मिला। और यही गुणी आदमी की पहचान होती है कि आपका दुश्मन भी अगर कोई है तो वो आपकी तारीफ़ करता हो, तो क्या बात है। अब एनडीटीवी बताता है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कामगारों को प्रदेश में रोजगार देने के लिए लघु उद्योग सबसे बड़ा साधन है। हमारी सरकार सभी श्रमिकों और कामगारों को उनकी दक्षता के अनुसार रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। मगर मेन मुद्दा ये नहीं है। मेन मुद्दा जो है, जो योगी जी ने कर दिखाया है, वो मैं आपको वीडियो के बिल्कुल अंत में पूरा विस्तार से बताऊंगा। लेकिन यहाँ एनडीटीवी क्या कह रहा है वो सुन लीजिए। एनडीटीवी कहता है कि उन्होंने बताया कि अब तक करीब 18 लाख प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग हो चुकी है। सीएम योगी ने कहा है कि बाकी श्रमिकों की सुरक्षित और ससम्मान वापसी भी उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है। ये मैं आपको उनके कुछ काम गिनवा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में शुक्रवार को औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक की और लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए समझौता ज्ञापनों यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी जो श्रमिक जो वापस उत्तर प्रदेश आ रहे हैं उनका रोजगार सुनिश्चित किया जा रहा है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फिक्की, लघु उद्योग भारती, नर्डेको और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच हुए इस करार से लगभग 11 लाख कामगारों और श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। अब आपको मैं बताता हूं जो योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया है, जिसकी तारीफें अब पूरी राजनीतिक जगत में हो रही है। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ जी का जो कद है वो इतना बढ़ गया है कि आज पूरा देश उन्हें सर ऊपर करके देख रहा है और उनके कद का कोई भी व्यक्ति इस समय उनके आसपास दिखाई भी नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से जारी जंग में जरूरी स्वास्थ्य उपकरण मंगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना सरकारी विमान स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द ही कर दिया है। यह विमान 9 जून को ट्रूनेट मशीनों की एक खेप लेने गोवा जाएगा। ये मशीनें कोरोना जांच के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री ने फौरन ये मशीनें उत्तर प्रदेश में लाने के निर्देश दिए हैं। इस समय योगी आदित्यनाथ जी हर वो काम कर रहे हैं जो इस राज्य में एक एक व्यक्ति की जान को बचाए जाने के लिए किया जाना चाहिए। अगर आप वहीं कंपेयर करें, अगर बात करें तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की आप बात कर सकते हैं, जहां हाल ही में उन्होंने ऐप लॉन्च कर दी ताकि पता चल सके जनता को कि किस हॉस्पिटल में कितने बेड कहां खाली हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट तो छोड़िए सरकारी हॉस्पिटल्स तक में इलाज जनता को नहीं मिल रहा है। अभी परसों ही एक महिला ने ट्वीट कर करके
केजरीवाल को बताया कि उनके पिता गाड़ी में तड़प रहे हैं, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल जो है उन्हें एडमिट करने के लिए राजी नहीं हो रहा है और वह व्यक्ति तड़प तड़प कर सड़क पर ही दम तोड़ देता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह के कोई मामले सामने अभी तक नहीं आए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने इस तरह की मशीनों को लाने के लिए उत्तर प्रदेश में लाने के लिए निर्देश दिए हैं। इस तरह समय की बचत के लिए और स्वास्थ्य सुविधाओं को तेजी से बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री का सरकारी विमान स्वास्थ्य विभाग के काम आ रहा है। प्रदेश में पहली बार योगी सरकार के कार्यकाल में ही ऐसा हुआ है कि स्वास्थ्य उपकरणों को लाने के लिए स्टेट प्लेन की मदद ली जा रही है, वरना इससे पहले जो यहाँ पे राज किया करते थे बुआ और बबुआ, वो तो सरकारी प्लेन को भी प्राइवेट चार्टर्ड प्राइवेट प्लेन की तरह इस्तेमाल किया करते थे, जिनके प्लेन्स में हीरो हीरोइन बॉलीवुड की हस्तियां आकर नाच किया करती थी। उनकी जो विधानसभा और जो वहाँ के लोकसभा के क्षेत्र हुआ करते थे। सोचिए ये हाल था, यानी कि जो आज जो चार्टर प्लेन जनता की स्वास्थ्य के काम में आ रहा है, वो कभी ये लोग अखिलेश यादव और जो बहन कुमारी मायावती हैं, ये कभी अपने पर्सनल यूज़ के लिए इन लोग ये चीज़ें यूज़ किया करते थे। इससे बड़ा उदाहरण और राजनीति में क्या हो सकता है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी 2 बार मेडिकल इक्विपमेंट्स मंगवाने के लिए अपना सरकारी विमान बेंगलुरु और गोवा भेज चुके हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ट्रूनेट मशीनों की महत्ता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी इससे पहले 1 जून 2020 को स्टेट प्लेन गोवा भेज चुके हैं, जहां से 21 मशीनें प्रदेश में आई थीं। ये मशीनें इमरजेंसी ऑपरेशन में खासी सहायक साबित हो रही हैं। इनके जरिए 1 से 1.5 घंटे में ही कोरोना वायरस की जांच होकर रिपोर्ट आ जाती है। मुख्यमंत्री की मंशा प्रदेश के सभी जनपदों को एक ट्रूनेट मशीनें देने की है, जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जा सके। लॉकडाउन के कारण जब ट्रेनें चलना बंद हो गई हैं, तब भी मुख्यमंत्री ने 7 अप्रैल 2020 को सरकारी प्लेन बेंगलोर भेजा था और वहां से 150 A-स्टार फॉर्टिट्यूड किट 2.0 मंगवाए थे। प्रदेश में अब तक 3 लाख लोगों की जांच हो चुकी है। राज्य में 31 प्रयोगशालाओं में प्रतिदिन 10,000 सैंपल की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री की मंशा इसको और बढ़ाने की है। उन्होंने अधिकारियों के समक्ष 15 जून तक प्रतिदिन 15,000 और 30 जून तक प्रतिदिन 20,000 टेस्ट का लक्ष्य रखा हुआ है। कोरोना मरीजों के लिए इलाज के लिए सीएम योगी ने प्रदेश में L1, L2, L3 के 503 कोविड अस्पताल बनाए हुए हैं, जिसमें 1,01,236 बेड उपलब्ध हैं। वहीं अब तक 4,85,700 से ज़्यादा लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जा चुकी है। आपको नंबर सुनकर हैरानी होगी, 4,85,700 से ज़्यादा लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इस दौरान जांच टीमें 78,86,400 से अधिक घरों तक पहुंची हैं और ये कोई छोटे मोटे नंबर नहीं है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि राज्य के छोटे और बड़े होने से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपकी मंशा कैसी है, आप कार्य करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं या कार्य थोड़ा करके उसे प्रदर्शित ज़्यादा करने में विश्वास करते हैं। कि आपने अभी तक कहीं भी योगी आदित्यनाथ जी को अखबारों में अपनी फ़ोटो छापते हुए नहीं देखा होगा। आपने कहीं भी उनके अपने विज्ञापन नहीं देखे होंगे। आपने देखा होगा तो सिर्फ ये देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से काम कर रही है और कैसे वो लोगों को जागरूक कर रही है और लगातार नए नए वीडियोस बनाकर लोगों को फॉरवर्ड कर रही है कि वे किस तरह से अपनी सुरक्षा इस कोविड-19 से कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आज जन्मदिन भी है, उसमें अपने 49वें जन्मदिन दिवस पर भी सीएम योगी का हर बार की तरह कोई आयोजन नहीं कर रहे हैं। उनका कोई आयोजन इस बार भी नहीं हो रहा है। वो कभी भी कोई भी अपने जन्मदिन को कोई मनाते नहीं हैं। सीएम योगी सन्यासी होने की वजह से अपना जन्मदिन मनाते ही नहीं हैं। फिर भी राजनीति में होने की वजह से उनके लाखों चाहने वाले उन्हें इस दिन शुभकामनाएं ज़रूर देते हैं। सीएम योगी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने लिखा है कि उनके नेतृत्व में प्रदेश उन्नति की नई ऊंचाइयां छू रहा है। नागरिकों की जिंदगी में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। ईश्वर उन्हें लंबी और स्वस्थ जिंदगी दे। योगी आदित्यनाथ का अधिक समय उत्तर प्रदेश में भले बीता हो, मूल रूप से वे उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव में हुआ था। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट फॉरेस्ट रेंजर थे। हाल ही में उनका देहांत लंबी बीमारी के बाद हो गया था।
उनकी माता का नाम श्रीमती सावित्री देवी है। योगी बचपन से ही बहुत कुशाग्र और कर्मठ थे और उनकी रुचि अध्यात्म की ओर थी। योगी आदित्यनाथ की 3 बड़ी बहनें, 1 बड़े भाई और 2 छोटे भाई हैं। इस सब के बावजूद भी वे अपना जीवन जो एक सन्यासी के तौर पर जी रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो उनके घर में, अगर आपको पूरी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट का भी हम दिखाएंगे, तो उनके घर में जो उनका सरकारी आवास है उसमें उनके कमरे में सिर्फ और सिर्फ एक पलंग है और पानी रखने के लिए एक स्टूल, जिस पर वो पानी रखते हैं, घड़े से, मटके से पानी पीते हैं और इस तरह का सादा जीवन जीते हैं। दोस्तों, आज के समय में ऐसा जीवन जी पाना नामुमकिन है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आप करके देखिए, आपसे हो नहीं पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। जय हिंद।